चाहता हूँ, हम पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाह अब्दुल लतीफ भटाई के मज़ार पर हाजिरी दी। वज़ीर सक़ाफ़त सिंध जुल्फ़िकार शाह ने बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध को अजरक पहनाए। बिलावल भुट्टो ने शाह अब्दुल लतीफ पर काम करने वालों में लतीफ़ अवार्ड तकसीम किया। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर गिरफ्तार। अपोजिशन इत्तेहाद के कई सीनियर रहनुमाओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद INDA के वोट चोरी एहतजाज मार्च करने पर अमल में आई। तमाम को कुछ घंटों बाद रिहा भी कर दिया गया। राहुल गांधी ने गिरफ्तारी के वक्त कहा कि उनकी लड़ाई सियासी नहीं, आइन बचाने के लिए है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार बुज़दिल है के नारे लगाए। राहुल ने 2 रोज कबल भारतीय इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान जमात BJP पर धांधली के इल्जामात लगाकर कहा था कि अगर जालसाजी ना होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वजीर आजम ना होते। भारत की तरफ से पाकिस्तानी हाई कमीशन के सिफारतकारों को हिरासत करने का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक 4 पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी सिफारतकार निजी रिहाइशगाहों पर किराए पर मुकीम हैं। सिफारतकारों का कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही मालिक मकान की तरफ से नोटिस भेजे गए। पाकिस्तानी सिफारतकारों की मुसलसल निगरानी, उनके घर गैस और इंटरनेट की सहूलियात वक्तन फ़वक्तन रोकी जा रही हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में 1.5 माह से भारतीय अखबारात की तरसील भी बंद है। 4 सिफारतकारों समेत 17 स्टाफ अरकान के भारतीय वीज़ों में तौसीफ़ भी भारतीय वज़ारत ख़ारजा में इल्तवा का शिकार है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वज़ारत ख़ारजा हुक्काम को आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत हर मौके पर जंगी जुनून और इल्ज़ाम तराशी का सहारा लेता है। पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल और नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की काविशें दुनिया भर में तस्लीम शुदा हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बेबुनियाद इल्ज़ामात गैर ज़िम्मेदाराना और सबूत से आरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत के तीसरे मुल्क को बिला जवाज़ शामिल करने के इक़दाम को सिफारती कमज़ोरी की अलामत करार दिया। कहा, पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर किरदार जारी रखेगा। भारत को किसी भी जारिहत का फौरी और भरपूर जवाब मिलेगा। कशीदगी की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर भारतीय क़यादत पर आयद होगी। गाज़ा में जारी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम दुनिया को दिखाने वाले रिपोर्टर अनस अल शरीफ और उनके साथी इस्राइली बम हमले में कत्ल कर दिए गए। अल जज़ीरा के अनस अल शरीफ, मोहम्मद क़रीक़ा और 3 कैमरामैन उस वक्त शहीद हुए जब इसराइल ने उनके खैमे पर बम बरसाए। अनस ने मरने से पहले दुनिया के नाम अपनी वसीयत में लिखा, गज़ा को मत भूलना, मासूम फ़लस्तीनी बच्चे और सारा फ़लस्तीन दुनिया की अमानत है, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना। अनस अल शरीफ ने लिखा कि अगर आप ये पैगाम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसराइल ने उनकी आवाज़ खामोश कर दी है। उन्होंने ज़िंदगी भर सच और अपने लोगों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की। अनस अल शरीफ ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम पर खामोश तमाशाई बनी हुई है और बैनुल अक़वामी मीडिया भी असल कवरेज से कासिर है, गज़ा में इंसानी नस्लकुशी और भूख से मरते फ़लस्तीनियों की हकीकी सूरत हाल कवर कर रहे थे। अनस अल शरीफ के साथ शहीद कैमरामैन में मोहम्मद ज़ाहिर, मोहम्मद नौफल और मोमीन अलीवा शामिल हैं। मुख्तलिफ गाड़ियों को एक मॉब आके चलाता है, तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? क्या उनके आप डिस्टर्ब ना करें, आप देखें, अब चुप रहें, अब उनको बात करने दें, वो किसी को कोर्ट नहीं कर रहे। मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था तो चलाएंगे, किसी से डरेंगे थोड़ी, किसी की धमकियों में थोड़ी आएंगे। और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो बदमाशों को बदमाशी की तरह से टैकल किया जाएगा। एक रिएक्शन में उन्होंने जलाया है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, डंपर नहीं जलने चाहिए। तो आप कातिलों के लिए तो उसूल और रख रहे हैं और जो बेचारे कत्ल हो रहे हैं उनके लिए उसूल और है आपका। और कल इस हुकूमत के सीनियर वजीर उन डंपर्स जो जले हैं उनके लिए कंपनसेशन का ऐलान करते हैं। आप माली नुकसान पे कंपनसेशन दे रहे हैं, जानी नुकसान पे कोई कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। मादर साहब, मुझे फर्क नजर नहीं आता कि अगर वो कैदी नंबर 804 जो 5 अगस्त को कश्मीर डे पे हड़तालें कर रहा है और आप शबीर साहब
डंपर चलाने वालों के खिलाफ मुकदमात चलाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का असम्बली में ऐलान। अपोजिशन मेंबरान की जानिब से डंपर की टक्कर से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने के मुतालबे पर गर्मा गर्म सवाल जवाब। MQM के तोहा अहमद खान ने जतलाया कि डंपर ड्राइवर से मुज़ाकरात भी कर लिए, उन्हें मुआवजा देने का ऐलान भी हो गया, लेकिन डंपर से मारे गए अफराद के अहल खाना के लिए कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। इस पर शजील इनाम मेमन ने कहा, जिन लोगों ने 7 डंपर जलाए उनके खिलाफ कार्रवाई किसी की धमकी और धौंस की वजह से नहीं रोकेंगे। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो बदमाशी से निपटेंगे। बाद में सिंध के वजीर दाखिला ज़िया लमजार ने ऐवान को बताया, डंपर की टक्कर से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देंगे। टैंकर और डंपर वालों को कह दिया है कि बगैर कैमरे के गाड़ी नहीं चलेगी। लाइसेंस अथॉरिटी से उनके ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होगी। कराची में राशिद मिनाज रोड पर डंपर से बहन भाई को कुचलकर हलाक करने वाले ड्राइवर के पास हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं था। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पुलिस रिपोर्ट पेश। अदालत ने गिरफ्तार ड्राइवर को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त डंपर खाली और फास्ट ट्रैक पर था। मुमकिन तौर पर मोटरसाइकिल से गिरने वाले बहन भाई पीछे से आते तेज रफ्तार डंपर की वजह से जाँ बहक हुए। दूसरी जानिब हादसे के बाद 7 डंपर्स को आग लगाने के वाकयात में मुलविस 18 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। डंपर जलाने की 2 मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दफात भी शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हादसे में बहन भाई की हलाकत पर अफसोस है। जिम्मेदार ड्राइवर को उसी वक्त गिरफ्तार किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स अपने डंपर्स में कैमरा लगाएंगे और यकीन दहानी कराएं कि ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता हों। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 15 रोज़ बाद उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के दनियोर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 5 से जायद जख्मी। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात दनियोर नाले में मिट्टी का तोदा उस वक्त गिरा जब मकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। उन्जा में शेशपर ग्लेशियर से पानी का बहाव कम हो गया। शाहराह कराकुरम आज भी बंद। छोटी गाड़ियों को शाहराह नगर से गुजारा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ शेशपर नाले में सैलाबी रैले से ज़रई ज़मीनें मुतासिर और दरख्त बह गए थे और शाहराह कराकुरम के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा था। रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। डेरा गाजी खान तोसा में दरियाए सिंध के कटाव में मुसलसल इजाफा। बैट मोड़ झंगी में मजीद घर और ज़मीन दरियाबुर। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि दरियाई कटाव से बचने के लिए हिफाजती बंद बांधा जाए। इंतजामिया का कहना है कि नुकसानात का जायजा लेने के लिए अगले माह सर्वे किया जाएगा। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा है। मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरिया चनाब में मराला खान की कादराबाद बिराज पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर का अलर्ट जारी। चनाब और मुल्हिका नदी नालों में आइंदा 12 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। दरिया सतलज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर बहाव में इजाफा। PDMA पंजाब का कमिश्नर गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन को अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की माशी समत पर एतमाद के बारे में गैलप सर्वे रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, कारोबारी इदारों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद गुज़िश्ता 4 साल की बुलंद सतह पर है। मुल्की माशी समत का ये स्कोर 2021 की 34 तिमाही के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। गैलप सर्वे के नताइज मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम की अक्कास हैं। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहाती एजेंडे से सिस्टम में शफाफियत आई। ताजर बरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हुई। FBR की डिजिटाइजेशन तवानाई शोबे में इस्लाहात ने कारोबार और सरमायाकारी के लिए नई राहें खोली। बेहतर होते माशी इशारिये। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी शफाफियत का सबूत है। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। हाल ही में PSE 100 इंडेक्स 1,47,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी माशी टीम की काविशें लायक़ तहसीन हैं। हुकूमत कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है।
कारोबारी बिरादरी का हुकूमती माशी पॉलिसीज पर एतमाद में इजाफा, कारकर्दगी की तारीफ। 46% ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बेहतर करार दिया। अलबत्ता 34% ने कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने ताजरों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुल्की कारोबारी सूरत हाल पर ताजरों का एतमाद भी बढ़ा। 61% ताजरों ने कारोबारी सूरत हाल को अच्छा, जबकि 39% ने कारोबार में मुश्किलात का शिकवा किया। मुस्तकबिल में कारोबार में बेहतरी के लिए भी 61% ताजर पुरुमीद नजर आए। अलबत्ता 39% ने मायूसी का इजहार किया। मुल्क की समत पर अदम इत्मीनान का इजहार करने वाले ताजरों की शरह में भी 11% की वाज़ेह कमी आई। 51% ने मुल्क की समत को गलत, जबकि 49% ने दुरुस्त कहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली को बताया है कि 28 सफ़र से पहले ज़ायरीन को करबलाए मौला पहुँचाने का फैसला किया है। 131 इजाफी फ़्लाइट्स चला रहे हैं। जो फ़ज़ाई सफ़र की सकत नहीं रखते उनके लिए सब्सिडाइज फ़्लाइट्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। समुद्री रास्ते का ऑप्शन भी है। कोयटा तफ्तान का रास्ता हमेशा के लिए नहीं, सिक्योरिटी खर्चात के बिना पर आर्जी तौर पर बंद किया है। दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को इलाका बदर किया जाएगा। बाजोड़ की तहसील सलारजई की अमायदीन का फैसला, कहा बेअमनी कबूल नहीं, दहशतगर्द तंजीमों को अपने इलाके में दाखिल नहीं होने देंगे। फैसला ग्रैंड जिरगे में किया गया। जिरगे में 100 से ज़ायद मशरान ने शिरकत की। अक़लियतों से इजहार यकजहती और उनकी खिदमत के एतराफ़ के लिए अक़लियतों का कौमी दिन। कराची में अक़लियती बिरादरी का मार्च, कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी और हुकूक हासिल हैं। हुकूमत अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मसावी मौक़े की फ़राहमी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की असम्बलियों में अक़लियतों की भरपूर नुमाइंदगी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी बराबर का पाकिस्तानी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, अक़लियतों के हुकूक की पासदारी, एहतराम और सलामती मुल्क के जमहूरी विजन का सुतून है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में लाइट हाउस स्वामी नारायण दास मंदिर आमद तकरीब में शिरकत। कोयटा में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में होने वाली तकरीब में अक़लियती नुमाइंदों की भी शिरकत। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ। नैब ने बानी पीटीआई के घर की नीलामी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। नैब ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की जायदादों की नीलामी नहीं की जा रही। 190 मिलियन पाउंड केस में जायदादों की नीलामी के कोई अहकामात मौजूद नहीं। नीलामी के अहकामात इश्तिहारी मुल्ज़िमान की हद तक हैं। फैसलाबाद में कमसिन बच्चे और बच्चियों से ज़्यादती करने वाला मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम ने मुबैना तौर पर 20 से ज़ायद 8 से 12 साल की बच्चियों और लड़कों को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्ज़िम के मोबाइल फ़ोन से बच्चों से ज़्यादती के 30 से ज़ायद वीडियोज़ भी बरामद हो गईं। तर्जुमान के मुताबिक CCD के मुताबिक मुल्ज़िम असलहे के ज़ोर पर बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी के दौरे के नतीजे में ओमान ने पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स की 11 कैटेगरीज के वीज़े खोल दिए। पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर नवीज़ सफदर बुखारी का कहना है, मोहसिन नक़वी ने ओमान के वज़रा के सामने वीज़ों का मामला उठाया। पाकिस्तानी कारोबारी हजरात के लिए वीज़ा दरख्वास्त का तरीक़ाकार तय कर लिया गया। ऐलान आइंदा हफ्ते होगा। कतर की गजा में इसराइल के सहाफ़ियों को जानबूझकर निशाना बनाने की मज़म्मत। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा में खलीजी चैनल के नेटवर्क के सहाफ़ियों का कत्ल तसव्वुर से बालातर है। दूसरी जानिब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी खलीजी चैनल के सहाफ़ी अनस अल शरीफ की इसराइल के हाथों कत्ल की मज़म्मत की। बयान में कहा कि अनस अल शरीफ गजा के सबसे मशहूर सहाफ़ियों में से एक थे। अनस उस दर्द की आवाज़ थे जो इसराइल ने गजा के फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत किया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2023 से अब तक गजा पर इसराइली हमलों में तकरीबन 200 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की भी सहाफ़ियों के कत्ल की मज़म्मत। शहर ह्यूस्टन में अमेरिकन पाकिस्तानी खातून के साथ मुबैना मजहबी मुनाफरत का वाक़या। एक शख्स खातून को कंक्रीट पर धक्का देकर फरार हो गया। मुंह के बल गिरने से खातून की नाक की हड्डी टूट गई। खातून के बेटे मोहम्मद ज़हीर का कहना है कि वाक़या मुनाफरत पर मबनी जुर्म है, क्योंकि उसकी वालिदा स्कार्फ पहने हुए थी और मुमकिना तौर पर हमलावर ने उन्हें मुसलमान खातून समझकर निशाना बनाया। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसे संगीन जुर्म में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम का सामना होगा।
सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि खालिस्तान पर 17 अगस्त को अमेरिका में रेफरेंडम होगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुछ इलाके और दिल्ली खालिस्तान में शामिल करें। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलसल सिखों पर पाबंदी लगाई जा रही है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खवातीन और बच्चों को शहीद किया। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। आतिफ असलम समेत मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शुरका झूम उठे। आज़ादी के जश्न में सकाफती रंग बिखर गए। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा, कायदे आज़म के फरमुदात के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ाद और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। नारे पड़ोसी मुल्क में सुनाई देने चाहिए। तकरीब में MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, सेनेटर, MNAs, MPs भी मौजूद। ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासबत से गुलकार जवाद अहमद की आवाज़ में नया मिल्ली नगमा पाक सरजमीन शादबाद जारी कर दिया। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिल्ली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।